फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म से स्वामी महावीर जी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, इनका जो समय पीरियड रहा उनका जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार। उनका बचपन का नाम वर्धमान। बाद में इनका आगे चल के नाम महावीर पड़ा। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। इनकी जो आयु रही वो लगभग 72 वर्ष रही। उसके बाद इनके एक पुत्री हुई जिनका नाम, उनकी पत्नी जिनका नाम यशोदा। इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम प्रियदर्शनी अनुजा। दामाद जिनका नाम जामिल। जामिल के प्रथम शिष्य भी बने। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो घर छोड़ा था वो 30 वर्ष की आयु में छोड़ा था। वह 30 वर्ष की आयु थी। और ज्ञान प्राप्ति हुआ इनको वह 42 इयर्स में। तो लगभग 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर छोड़ने से लेके ज्ञान प्राप्ति के बीच में जो इनकी टाइम गैप रहा वो लगभग 12 वर्ष का रहा। अब इनसे रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सिलेबस हमें, ये टॉपिक जो हमारा रीट के एग्जाम में है ये सिलेबस, तो इसलिए इसको अच्छे से कीजिए। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको स्थान जो रहा वह जिम्बिका ग्राम रहा। जिम्बिका ग्राम बिहार। इनसे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी जो जगह संबंधित है वो ज्यादातर बिहार से ही है रिलेटेड। जैसे इनका जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार,
फिर इनका जो ज्ञान प्राप्ति का स्थान रहा वो जीविका ग्राम बिहार में रहा। इनका जो मोक्ष प्राप्ति हुई तो वो भी बिहार में ही हुआ, मोक्ष प्राप्ति स्थान। पावापुरी बिहार, नालंदा के पास है ये। जो स्वामी महावीर जी है वो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह शेर है। इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। और जैसे कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, लेकिन जिसमें से 3 तीर्थकर जो है वह बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला तीर्थकर जो हुए वह ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी ये प्रथम रहे जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की। फिर 23वें तीर्थकर रहे पार्श्वनाथ जी। और महावीर जी 24वें तीर्थकर रहे। ये इनसे कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, जैसे ज्ञान को जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है। जिस स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको जिम्बिका ग्राम, मोक्ष प्राप्ति स्थान पावापुरी, नालंदा बिहार। और जो इनका प्रतीक रहा, निशान रहा, चिन्ह रहा वो शेर रहा। उसके बाद जो इनके 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से 3 तीर्थकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे ऋषभ देव जी जो है वो प्रथम तीर्थकर हुए, पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर हुए और महावीर जी 24वें तीर्थकर हुए। तो उसके बाद इनके कुछ सिद्धांत हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत। प्रमुख 5 सिद्धांत। जैसे पहला अहिंसा, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना, शांति से रहना, लड़ाई झगड़ा में विश्वास न रखना। दूसरा सत्य, सत्य बोलना, सच बोलना, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना। तीसरा आ गया असत्य, मतलब चोरी न करना। उसके बाद हमारा चौथा आ जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी दूसरे की संपत्ति में विश्वास न रखना। फिर 5वां हमारा आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन जीना, गृहस्थ जीवन में विश्वास न रखना। तो जैसे कि मैं बताऊं, ये जो 4 सिद्धांत हैं, ये अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये चारों सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए। और ये जो है
ब्रह्मचर्य लास्ट वाला ये महावीर जी ने दिया। तो एग्जाम के बारे में इन 5 सिद्धांतों में से किसी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिद्धांत परशुनाथ जी ने दिया है, कौन सा सिद्धांत महावीर जी ने दिया है। अब जैसे इसके बाद इनकी कुछ संगतियों में ये बट गए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। महावीर जी की जैन धर्म 2 संगतियों में बट गए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। दो संगतियों में बटे, एक था नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आ जाता आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और दूसरा गुजरात। जो गुजरात आता है उसमें वल्लभ जी के जो अनुयायी थे वो थे रिलेटेड। इसमें जो 2 संगतियां बटी, एक श्वेतांबर और दिगंबर। इन 2 में इनकी जो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो अनुयायी रहे वो स्थूलभद्र के रहे और दिगंबर जी के जो अनुयायी रहे वो भद्र बाबू रहे। इनके जो अनुयायी रहे स्थूलभद्र के और इनके जो रहे वो भद्र बाबू। भद्र बाबू के अनुयायी भी, जैसे मैंने आपको बताया, एक नॉर्थ इंडिया में बट गए, जैसे स्थूल ये नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड रहे, नॉर्थ इंडिया में इनका प्रचार हुआ। और ये साउथ इंडिया में। जैसे बताया इनकी संगतियां 2 पाटलिपुत्र और गुजरात में बटा, जिसमें पाटलिपुत्र में श्वेतांबर और दिगंबर जो एक स्थूलभद्र के अनुयायी रहे और एक भद्र बाबू के अनुयायी रहे। उसके बाद इनके कुछ फेमस मंदिर के बारे में जान लेते हैं जो कि पेपर में पूछा जाता है, यही बता देती हूँ। इनका जो एक फेमस मंदिर है फेमस टेम्पल दिलवाड़ा, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। और दूसरा श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में है, साउथ इंडिया में। यहाँ पे बाहुबली की बहुत विशाल मूर्ति भी है। बाहुबली की विशाल मूर्ति है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बाहुबली की विशाल मूर्ति कहाँ पर है, तो वह है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। और जो बाहुबली है वो जो हमारे प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव जी, उनके पुत्र हैं। ऋषभ
ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। तो जैसे कि मेरा स्वामी महावीर जी के से जो रिलेटेड टॉपिक था, इस बुक के बारे में हमने जो बात की है उसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं। जैसे इनका जो जन्म स्थान रहा वो कुंडग्राम बिहार रहा। उसके बाद इनका जो बचपन का नाम रहा वो वर्धमान रहा। इनके पिताजी राजा सिद्धार्थ हुए, माँ त्रिशला हुई, पत्नी का नाम यशोदा, इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम प्रियदर्शनी अनुजा था। उसके बाद इन्होंने जो घर के ज्ञान प्राप्ति के लिए जो घर छोड़ा, जिस उम्र में वह 30 वर्ष की आयु थी, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह 42 वर्ष की आयु थी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 12 वर्ष का है। इनको ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान रहा वह जिम्बिका ग्राम बिहार में रहा। उसके बाद जो इनका मोक्ष स्थान रहा वो भी बिहार रहा, पावापुरी। इनके जो दामाद हुए वो जामिल हुए, जो इनके प्रथम शिष्य भी बने और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में इनका साथ दिया। उसके बाद जैसे इनका जो निशान रहा वो इनका जो निशान रहा वो शेर रहा, लायन रहा। उसके बाद इनकी कुछ संगतियां हुई, एक नॉर्थ इंडिया में बट गई, एक साउथ इंडिया में बट गई। उसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो वो पंथ में बट गए। स्थूलभद्र के बाबू के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर में आए, भद्र बाबू के जो आए वो दिगंबर में आए। उसके बाद क्या कहते हैं, इनकी जो कुछ फेमस मंदिरें थी वह मंदिर जैसे मैंने आपको बताया, दिलवाड़ा माउंट आबू में राजस्थान में फेमस मंदिर है। उसके बाद प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद श्रवण बेलगोला में इनका फेमस मंदिर है। श्रवण बेलगोला में भी इनका फेमस मंदिर, वहाँ पे बहुत बड़ी बाहुबली जी की मूर्ति है जो कि सन ऑफ ऋषभ देव जी की है। जो ऋषभ देव जी हैं वो हमारे प्रथम तीर्थकर हुए। इनकी 5 सिद्धांत जो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला इनका सिद्धांत था अहिंसा, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर अपरिग्रह, और फिर उसके बाद इनका 5वां रहा ब्रह्मचर्य। जैसे स्टार्टिंग के जो 4 सिद्धांत है वो पार्श्वनाथ जी ने दिए, और लास्ट के जो सिद्धांत था ब्रह्मचर्य वो महावीर जी ने दिए। कई बार ब्रह्मचर्य से क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत कौन से गुरु ने दिया है, पार्श्वनाथ जी ने या महावीर जी ने। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह इन सब का सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।